आईपीआर में जनरली हम लोग पढ़ते हैं कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में एलपीजी स्टार्ट हुआ था। एलपीजी, एल मतलब लिबरलाइजेशन। व्हाट इज लिबरलाइजेशन? तो लिबरलाइजेशन यहाँ पे दिया हुआ है, मेकिंग रूल्स इजी, रूल्स को इजी बनाना, दैट इज नोन एज लिबरलाइजेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, removing unnecessary controls and restrictions is known as liberalization। मतलब, और पहले कैसे कंट्रोल किया जा रहा था? तो लिबरलाइजेशन में दो चीजें की जा रही थी। एक था कोटा लगाया गया था, ठीक, और दूसरा आपको याद है टैरिफ्स। दो चीजों से कंट्रोल किया जा रहा था। ये इंडियन इकोनॉमिक्स में हम लोग ने फिर से डिस्कस करना है, ठीक है। तो कोटा और टैरिफ्स, इन दो तरीकों से हम क्या कर रहे थे? कंट्रोल कर रहे थे प्राइवेट सेक्टर को। अब क्या था? ये चीजें हटानी थी। सो रिमूविंग अननेसेसरी कंट्रोल्स फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर वाज रिफर्ड टू एज लिबरलाइजेशन। सो यहाँ पे दिया है कि द liberalization policy was taken in respect to, first was abolishing licensing requirements except a short list। हर इंडस्ट्री को लाइसेंस की जरूरत नहीं, सिर्फ कुछ इंडस्ट्रीज को लाइसेंस लेने की जरूरत है, एंड जनरली वो 4 पे था, ठीक है। देन फ्रीडम इन डिसाइडिंग स्केल ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, आपको कितना प्रोडक्शन करना है वो आप पे है। पहले था कि आपको लिमिटेड ही प्रोडक्शन कर सकते थे, लेकिन अब आप कितना प्रोडक्शन करना चाहें ये खुद आप डिसाइड कर सकते थे। सो देयर वाज फ्रीडम इन डिसाइडिंग द स्केल ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, ओके। फिर था रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन इन द मूवमेंट ऑफ गुड्स, आपका सामान एक जगह से दूसरी जगह आप आराम से भेज सकते थे, उस पर अब कंट्रोल नहीं था। फिर पहले गवर्नमेंट हर चीज के प्राइसेस फिक्स करती थी, अब लिबरलाइजेशन क्या था? फ्रीडम इन फिक्सिंग द प्राइसेस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। आप जो गुड्स एंड सर्विसेज दे रहे हैं उसके प्राइसेस आपको ही तय करने थे। देन था रिडक्शन इन टैक्स रेट्स, टैक्स रेट्स को रिड्यूस किया गया था ताकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा ना बढ़े और लोगों के पास प्रॉफिट रहे, ताकि उनका मोटिवेशन ऑफ प्रोडक्शन वो बना रहे। सो रिडक्शन इन टैक्स रेट्स एंड लिफ्टिंग ऑफ अननेसेसरी कंट्रोल्स ओवर द इकोनॉमी। उसके बाद क्या किया गया? सो सिंप्लीफाइंग प्रोसीजर्स फॉर इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। यहाँ एक्सपर्ट्स दिया है, वो गलत है, एक्सपोर्ट्स, ओके। सो द वट एवर द प्रोसीजर फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट वॉज देयर, वो पहले बहुत लॉन्ग था, जो याद है आपने 11th में पढ़ा था। अब उसको सिंप्लीफाई करा जा रहा था, उसको ईजी करा जा रहा था। देन मेकिंग इट ईजियर टू अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल। इंडिया में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी। तो अब इंडिया अलाउ कर रहा था, इंडियन गवर्नमेंट वाज अलाउइंग private sectors to get foreign capital and technology. So this was all under liberalization. Next is your privatization. Privatization means giving more role to the private sector. Giving more role to private sector is referred to as privatization. ठीक है, तो पहले क्या था? पब्लिक सेक्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही थी। अब क्या कर रहे थे हम लोग? पब्लिक सेक्टर का रोल रिड्यूस कर रहे थे, प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ा रहे थे। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है दिस वाज रिवर्सल ऑफ द पॉलिसी दैट वाज फॉलोड बाय द
Okay, so this was the reversal. Don't scribble on the screen, please. तो this was the reversal of the policy. अब क्या कर रहे थे हम? प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा रोल दे रहे थे. तो यहाँ लिखा है प्राइवेट सेक्टर को रोल देने के लिए क्या किया गया? टू अचीव दिस गवर्नमेंट redefined the role of public sector in the new industrial policy of 1991. प्राइवेट सेक्टर का रोल चेंज कर दिया अकॉर्डिंग टू पॉलिसी ऑफ 1991. प्लान पॉलिसी में था कि डिसइन्वेस्टमेंट होना है. आई हैव टोल्ड यू व्हाट वाज डिसइन्वेस्टमेंट. सेलिंग ऑफ शेयर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर, वो डिसइन्वेस्टमेंट था. तो प्राइवेटाइजेशन दो तरह से, पहला डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया गया और दूसरा क्या किया गया? ये बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन दिख रहा है. दूसरा था कि बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन को सिक इंडस्ट्रीज को रेफर कर दिया गया. सिक इंडस्ट्रीज का मतलब वो इंडस्ट्रीज जो लॉस पे चल रही हैं. तो उन इंडस्ट्रीज को BIFR के हाथ में दिया जाता था. वो उसको स्टडी करती थी, कोशिश करती थी रिवाइव करने की. रिवाइव कर गया तो अच्छा, अगर नहीं रिवाइव कर गया तो उसको लॉक कर दिया जाता था. तो ये दो काम किया जा रहा था अंडर प्राइवेटाइजेशन. फर्स्ट वाज डिसइन्वेस्टमेंट एंड सेकंड वाज रेफरिंग द सिक इंडस्ट्रीज टू BIFR. ओके, अब रेफरिंग सिक इंडस्ट्रीज टू BIFR, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन. ठीक है. अब डिसइन्वेस्टमेंट का यहाँ पे क्या दिया हुआ है? देखो दिया है, इट रिजल्ट्स इन डाइल्यूशन ऑफ स्टेट ऑफ द गवर्नमेंट इन द पब्लिक टू द प्राइवेट सेक्टर. और आपको याद है गवर्नमेंट इंडस्ट्री या पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री कब होती है? जब 51% शेयर्स गवर्नमेंट के पास होते हैं तो गवर्नमेंट इंडस्ट्री कहलाती है. अब हमें क्या करना था? अपने शेयर्स 51% से कम करने थे ताकि वो इंडस्ट्री क्या हो सके? प्राइवेटाइज हो सके. ओके, तो फॉर प्राइवेटाइजेशन दो चीजें की जाएंगी. वन वाज योर disinvestment and second was your BIFR. Okay, then next आता है ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन आपको याद है क्या है? Globalization is integration of the world into a big economy, यानी creating a borderless economy. ये दिया है पेज नंबर 89 में. Creating a borderless economy, पेज नंबर 89. मोबाइल का डाटा फिर खत्म हो. स्क्रीन दिख रही है? ओके ओके. सो ग्लोबलाइजेशन, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? तो फर्स्ट लाइन में दिया है, इट मीन्स द इंटीग्रेशन ऑफ द वेरियस इकोनॉमीज of the world leading towards the emergence of a collusive global economy, जिसको हम borderless society कहते हैं. तो ये ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हो गया और ग्लोबलाइजेशन करने के लिए हमें बाहर परमिशन देनी थी, यानी कि लाइसेंस को ख़त्म कर देना था. तो पहले लाइसेंसेस किस तरह से दिए होते थे? तो यहाँ पे दिया हुआ है कि सबसे पहले लाइसेंसिंग होता था, यानी आप परमिशन है तो आएंगे, परमिशन है तो इंपोर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं. दूसरा था टैरिफ रेस्ट्रिक्शंस था, टैक्सेस लगा देते थे कि बाहर से जो सामान आए वो कॉस्टली हो जाए, लोकल गुड्स के अकॉर्डिंग वो कॉस्टली हो जाए ताकि वो सामान बिके नहीं.
और तीसरा था क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन, जिसको हम कोटा कहते हैं। ये 3 तरह से हम लोग कंट्रोल करते थे। कोटा मतलब एक नंबर स्पेसिफाई कर दिया, इतना ही सामान आ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं आ सकता है। तो ये जो रेगुलेशंस थे 3 तरह के, इनको हटाने से ग्लोबलाइजेशन आ सकता था। सो ग्लोबलाइजेशन के अंदर क्या किया, इन तीनों चीज़ों को हटा दिया, और इसीलिए यहाँ किया कहा गया है कि ग्लोबलाइजेशन इन्वॉल्व्स एन इंक्रीज्ड लेवल ऑफ interactive and independence among the various nations of the global economy. यहाँ पे फिजिकल ज्योग्राफी कोई मायने नहीं रखती है, कोई भी देश हो एक दूसरे से इंटरैक्ट करके आगे बढ़ सकता है। तो दिस वाज ग्लोबल इकोनॉमी। ओके, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? Now, collusive means where you are supporting each other. म्यूचुअल ग्रोथ से जैसे आप बढ़ते जाएं, जैसे आप हेल्प करें, कुछ हम हेल्प करें और दोनों आगे बढ़े, दैट इज कल्यूसिव, मिलजुल के आगे बढ़ना। नेक्स्ट आता है इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। ओके, ये सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो थे, इनका बिजनेस और इंडस्ट्री पे असर क्या पड़ा? सो फर्स्ट इज इंक्रीजिंग कंपटीशन। कंपटीशन कैसे बढ़ गई? क्योंकि अब सिर्फ लोकल सामान नहीं था, बाहर देशों वाला सामान भी था। तो प्रोड्यूसर चाहे इंडिया का हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया का हो, एक दूसरे को जाने या ना जाने, फिर भी उनके प्रोडक्ट्स क्योंकि एक ही मार्केट में बिक रहे हैं, वो एक दूसरे से कॉम्पीट कर रहे हैं। सो दैट वाज इंक्रीजिंग कंपटीशन। तो यहाँ पे आपका दिया है, as a result of changes in the rules of industrial licensing and entry of foreign firms, competition for Indian firms has increased, especially in service industries like telecommunications, airlines, banking, insurance, etc., which were earlier in the public sector. अगर आपको याद होगा, BSNL के लिए पहले लाइन लगानी पड़ती थी, लोगों को फ़ोन कनेक्शंस नहीं मिलते थे। अब आपके पास एयरटेल है, आपके पास रिलायंस है, आप जो चाहें ले सकते हैं। कंपटीशन बढ़ गई है, यानी सारी सर्विसेज सबके पास आ रही हैं। देन सेम इज विद द somebody's audio is unmute, please mute it. श्रुति सोनी, अनम्यूट करो। ओके, देन आपका एयरलाइंस भी पहले इंडियन एयरलाइंस था। अब वकार बता सकते हो कौन कौन से एयरलाइंस आपके पास हैं? वकार, इंडियन एयरलाइंस के अलावा आपके पास कौन कौन से एयरलाइंस हैं? और लुफ्थांसा, फ्लाई एमिरेट्स, सब है ना? ओके, तो अब आप कहीं भी ट्रैवल करने के लिए आप किसी को भी ले सकते हैं, राइट? ओके, सो इसी से कहते हैं कि कंपटीशन बढ़ गया, क्योंकि हम लोकल के साथ साथ बाहर का भी सामान खरीद सकते हैं। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट इज मोर डिमांडिंग कस्टमर्स। जतिन साहब जाते हैं बाहर परफ्यूम लेने। जतिन, कोई भी परफ्यूम दिलाएगा, ले लोगे? जतिन, दुकान वाला कोई भी परफ्यूम दिखाएगा, ले लोगे? हाँ जतिन, हाँ जतिन, कोई भी परफ्यूम दिखाएगा, ले लोगे? क्या करेंगे?
हाँ थोड़ा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। गिफ्ट करने के लिए होगा तो बहुत देख परख के करेगा, गिफ्ट बहुत अच्छा करता है ना। विराट से अच्छा कौन जानेगा। ओके, सो मोर डिमांडिंग कस्टमर्स, अगर आप शॉप पे जाते हैं तो अब आप क्या करते हैं, लोकल के साथ साथ फॉरेन गुड्स देखते हैं, उनके प्राइसेस को कंपेयर करते हैं, उनकी क्वालिटी को चेक करते हैं, और कई बार तो परफ्यूम को अपने हाथ पे स्प्रे करके देखते हैं कि किसकी महक अच्छी हो, तब कहीं लेते हैं। सो नाउ द कस्टमर्स आर डिमांडिंग मोर। वो ज़्यादा तो चाहते हैं, क्वालिटी इंप्रूवमेंट तो चाहते हैं, लेकिन पैसा बहुत रीजनेबल देना चाहते हैं। सो दे कंपेयर एवरीथिंग, और कंपैरिजन इसलिए क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्ट्स है। So now the customers are more demanding because now customers, they are well informed. There is increased competition in the market, and because of this, the customers, when they purchase the goods, they check the quality, they check the price, they check the services, and then they buy. और अगर कहीं पे choices नहीं हो तो वो उस दुकान से सामान नहीं खरीदते। ठीक है। नेक्स्ट इज रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही है, बिजनेस को भी चेंज करना पड़ता है। अगर अभी आप किसी भी इधर शॉप्स पे गए होंगे, प्रॉपर शॉप्स या प्रॉपर मॉल्स टाइप में गए होंगे, तो आपने देखा होगा, आप एंट्री करोगे, आपका टेम्परेचर चेक होगा, आपका मास्क चेक होगा, आपको सैनिटाइजर दिया जाएगा, और तब आप एंट्री करेंगे। ओके। Okay, the time is running out, so we'll finally pack up, and tomorrow we'll day after tomorrow we'll continue, because today we are doing BST. Alternately, we'll do economics. So tomorrow we'll have your macroeconomics. Okay, send your